श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम आज वाराणसी के एक पंचांग का प्रयोग करके दिनमान निकालेंगे। कई दिनों से एक मांग आ रही थी कि ऋषिकेश पंचांग से एक उदाहरण करें, तो मेरे पास उपलब्ध था ये विश्व पंचांग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित है और इसमें दैनिक ग्रह स्पष्ट भी दिए गए हैं। इसको हम लेते हैं। पहले हमने श्री भादो माता पंचांग के उदाहरण किए हैं, परंतु अब हम इस पंचांग को ले लेते हैं। चूँकि आप जो भी देखेंगे वीडियो को, जो भी हमारे ऑनलाइन कक्षा में हैं, उनके पास ये पंचांग नहीं है, परंतु मैं इसकी आपको जानकारी दे दूं। इस पे लिखा है मिश्रमान कालिक दैनिक स्पष्ट ग्रहास तत्र दिन द्वय ग्रहांतरम गति है। 2 दिन के ग्रह स्पष्ट का अंतर गति होती है और यहाँ पर जो है दिए गए हैं वो मिश्रमान कालिक ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं। अब मिश्रमान क्या होता है? तो मिश्रमान पहले हम दिनमान लेंगे, दिनमान से रात्रिमान निकालेंगे और रात्रिमान आने के बाद रात्रि का अर्ध कर देंगे। रात्रि का अर्ध दिनमान में जोड़ेंगे तो मिश्रमान हो जाएगा। देखिए, मैं फिर से बताता हूं, रात्रि का आधा मतलब रात्रिमान में 2 का भाग लगाकर दिनमान में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रमान प्राप्त होगा। तो देखिए, हम उदाहरण लेते हैं संवत 2075 शक 1940 अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकम बुधवार, और इसके अनुसार अंग्रेजी तारीख रहेगी वो 16 मई रहेगी, 16 मई 2018। अब इस दिन का जो दिनमान है वो 33/9 है। दिनमान 33/9। अब इसको 60 घटी में से घटा देंगे 33/9 को, तो वो आ जाएगा रात्रिमान। ये है दिनमान। 51 बचे और 6 2, ये हमारा आया रात्रिमान। इस रात्रिमान का आधा करेंगे तो 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 दूना 26। 51 बचे अगली पेड़ी में, तो 25 दूनी 50 और 1 बचा, इसमें 60 का गुणा होगा तो 60 के आधे 30। यह हमारा हुआ रात्रि अर्ध। रात्रि अर्ध होगा। अब देखिए, इस रात्रि अर्ध को हम जोड़ देंगे दिनमान में 33/9, इसमें जोड़ेंगे 13 और ये 25, या लिख देता हूं मैं, या 13-26। 30 या 30 से अधिक हो तो आगे एक बढ़ाते हैं, तो ये 13-26 कर दिए, तो ये 26 इसको जोड़ दिया। ये है दिनमान, ये हमारा रात्रिमान का अर्ध। ये रात्रिमान नहीं है, ये रात्रिमान का अर्ध है, इसलिए रात्रिमान का अर्ध लिखा मैंने, ठीक है। 9 और 6 15, 35 और 3 3 6, 3 और 1 4, ये मिश्रमान कहते हैं इसको। मिश्रमान जो हमारा है, उस मिश्रमान कालिक ग्रह स्पष्ट इस पंचांग में दिए हैं। अर्थात ये
46 घटी 35 पल के ग्रह स्पष्ट हैं, परंतु प्रतिदिन का मिश्रमान बदलेगा तो प्रतिदिन के ग्रह स्पष्ट का समय अलग रहेगा। तो हम देखते हैं कि प्रतिपदा बुधवार का जो सूर्य स्पष्ट है वो 1:35:48 है। 1:35:48 सूर्य स्पष्ट 1:35:48 यह किस समय का है? इस समय का मिश्रमान कालिक। अब इनने लिखा है कि अगले दिन के ग्रह स्पष्ट में से आज का ग्रह स्पष्ट घटा देंगे तो गति आ जाएगी। अब देखिए हम अगले दिन के ग्रह स्पष्ट में से आज का घटा देते हैं। अगले दिन का 1:22 1:2 33:25 यह है बीज बुधवार का। दूज बुधवार का जो सूर्य है वो ये है, और उसमें से हम ये इस दिन का सूर्य घटा देंगे 1:35:48 एकम ये गुरुवार है, बीज गुरुवार है और एकम बुधवार है। लिखने में उल्टा लिखा गया, इसको घटा देंगे। 15 में से 8 7, 8 में से 5 3, 13 में से 6 7 और 5, ये सूर्य गति हो गई। एक इधर से यहां लिया, उसके बाद 9 में से 4 गए, 5 बचे, ये हमारे सूर्य की गति हो गई। अब हम इसकी सहायता से और इस ग्रह स्पष्ट को अपने जन्म समय का बना सकते हैं। हमें चाहिए ग्रह स्पष्ट, हम लेते हैं दूज गुरुवार का सूर्य साधन करते हैं। हम सूर्य उदय, दिनमान, रात्रिमान और सूर्य उदय दूज गुरुवार का करते हैं। तो देखिए बीज गुरुवार के पहले रात में 46 घटी 35 पल का जो है वो सूर्य स्पष्ट है। कौन सा? ये वाला। रात को 46 घटी 35 पल का सूर्य स्पष्ट ये है जो यहां दिया है मैंने, देखिए यहां भी दे रखा है और इसी को उठा के मैंने यहां रखा है। तो ये एकम को रात का 46-35 का है। अब देखिए रात कितनी बची, 60 घटी में से इनको घटा देंगे तो जो अवशेष बचेगा वो उतने बाद सूर्योदय हो जाएगा। 60 घटी में से 46 घटी 35 पल घटा देंगे। 10 में से 5 5, 6 में से 4 2 और 10 में 7 3, 6 में से 5 1। मतलब ये जो सूर्य स्पष्ट दिया है उसके 13 घटी 25 पल बाद सूर्योदय हो जाएगा अगले दिन का, मतलब बीज गुरुवार का। तो अगले दिन का जो हम सूर्य स्पष्ट प्रातःकालिक चाहिए तो वो 1:35:48 में हम ये जोड़ देंगे। मोटे रूप से जोड़ रहे हैं ये, सूक्ष्म रूप से नहीं। पहले भी मैंने बताया था कि आप 5 बजे से 6 बजे का सूर्य स्पष्ट करते हैं तो क्या करेंगे। ऐसे मोटे रूप में जितना अंतर हमारा पड़ता है, हमारा 1:35:48 जो सूर्य स्पष्ट है वो 46 घटी 35 पल का है। उसके बाद 13 घटी 25 पल अर्थात 13 कला 25वीं कला चलने के बाद हमारा सूर्योदय हो जाएगा। तो इसमें ये जोड़ देते हैं 8 और 5 13। इसके बाद ये 13, 5 और 3 8 और 1 हासिल का 9, 3 और 1 4 और ये 1 और 1 ये 1। ये हमारा सूर्य स्पष्ट हुआ दूज गुरुवार प्रातः 00:00
जीरो ईस्ट का, मतलब ठीक सूर्योदय का ये सूर्य स्पष्ट हमको प्राप्त हो जाता है। अब इसमें किसी को कोई समस्या हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ आयुष्मान, ये हम दूसरे पंचांग का प्रयोग करना सिखा रहा हूं मैं, कि मेरे पास ये आया था कि उज्जैन अपने वाराणसी के पंचांग का हम प्रयोग करना चाहें। जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश में वाराणसी के पंचांग चलते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी के पंचांग चलते हैं, और उधर आगे भी वाराणसी के पंचांग चलते हैं, तो हम उनका उपयोग कैसे करें। वैसे वो उपयोग करना बहुत क्लिष्ट पड़ेगा, क्योंकि वो संस्कृत में भी है और थोड़े क्लिष्ट भी हैं, पर फिर भी यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं इसको बता रहा हूं कि आपके पास जो दिया गया है पंचांग में मिश्रमान काल के ग्रह स्पष्ट हैं। तो पहले तो आपको मिश्रमान पता होना चाहिए कि मिश्रमान क्या होगा। तो उसको 60 घटी में से दिनमान घटाएंगे तो रात्रिमान आ जाएगा, मतलब दिनमान में रात्रि का आधा जोड़ेंगे तो मिश्रमान आएगा। ये सीधी गणित है, ठीक है। तो हमने पहले रात्रिमान निकाला, रात्रिमान का आधा किया, इस आधे को दिनमान में जोड़ा तो मिश्रमान आ गया, अर्थात इस मिश्रमान का ये ग्रह स्पष्ट हैं, और उस दिन के सारे जो ग्रह स्पष्ट दिए हैं वो सब इस मिश्रमान काल के उनने ग्रह स्पष्ट दे रखे हैं। इसलिए ये इतना गणित और हमको अलग से करना पड़ा, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पर चूंकि यदि हम वाराणसी के पंचांग का उपयोग करते हैं तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि वो किस समय का ग्रह स्पष्ट है। तो फिर अगले दिन में से आज का ग्रह स्पष्ट घटाने से तो गति आती है, वो तो पता है ही है, हमने ये गति भी निकाल ली। अब हमारे पास रात्रि को 46 घटी 35 पल के ग्रह स्पष्ट है सूर्य। अब उसको अगले दिन के प्रातः का बनाना है, तो 60 घटी में से ये घटा के जो अवशेष बचे उसको रात्रि मिश्रमान काल के ग्रह स्पष्ट में, सूर्य स्पष्ट में, सारे ग्रह में नहीं चलेगा, केवल सूर्य स्पष्ट में जोड़ेंगे तो वो सूर्योदय कालिक स्पष्ट हो जाएगा, मोटे रूप से, सूक्ष्म रूप से नहीं होगा। तो ये दूज गुरुवार के प्रातः का 00 ईस्ट का जो है वो सूर्य स्पष्ट प्राप्त हो जाता है हमें मोटे रूप से। हाँ, कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगली गणित पर चलते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद हमें पता चला कि ये दूज गुरुवार के प्रातः का जो है हमारा ग्रह स्पष्ट आया वो सूर्य स्पष्ट आया। अब जो ज्यादा बहुत सारी मांग ये आई कि हमें वहां वाराणसी के पंचांग को उपयोग करना बताएं, तो ये ऐसे उपयोग कर पाएंगे आप। पर यदि श्री भादो माता पंचांग का उपयोग करते हैं तो ये जो सूर्य स्पष्ट है इसमें 1 कला 15वीं कला जोड़ा और सीधा हम यहां आ जाएंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं लगती। पर चूंकि मिश्रमान कालिक ग्रह स्पष्ट हैं इसमें पंचांग में, तो पहले आपको मिश्रमान निकालना तो आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको मिश्रमान निकालना बताया कि आप आसानी से इस मिश्रमान को निकाल सकें। तो यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।